ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। आज से आप प्रारंभ कर रहे हैं भक्ति योग को पढ़ने के लिए। बहुत ही सराहनीय बात है कि हम भक्ति योग को समझने का प्रयास कर रहे हैं। भक्ति तो जो भी सद व्यक्ति होता है उसके पास में कुछ ना कुछ उसका आइडिया होता है। वो मंदिर जाता है या फिर घर में कोई पूजा वगैरह होती है तो हम कहते हैं वो बड़ा भक्तिमान व्यक्ति है। वो साधुओं के साथ मिलता है या फिर तीर्थ यात्रा जाता है। तीर्थ यात्रा में इतने लोग होते हैं जो हम कहते हैं सब भक्त हैं। तो भक्त शब्द जो है वो बड़ा ही व्यापक रूप से उसका अर्थ लिया जाता है। तो व्यक्ति भगवान के प्रति समर्पित है, जिसमें कुछ सद इच्छाएं हैं या जिसे कहें सद्वृत्तियां हैं, तो वो हम कहते हैं कि वो भक्त है। लेकिन जब हम भक्ति के राज्य में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि जो भक्ति है वो असल में एक बहुत बड़ा एक अपने आप में ही एक सागर है। भक्ति का जो भक्ति योग का जो राज्य है। और स्वामी विवेकानंद ने, यद्यपि हम अक्सर मानते हैं कि वो ज्ञान योगी थे, हैं, वो ज्ञान की बात करते थे, लेकिन स्वामी जी के विषय में कहा जाता है, श्री रामकृष्ण और स्वामी जी के विषय दोनों के बारे में अगर एक ही स्तर पर बोलना हो तो हम कैसे कहते हैं कि श्री रामकृष्ण बाहर से एकदम एकदम भक्त थे लेकिन अंदर से ज्ञानी थे, और स्वामी विवेकानंद बाहर से ज्ञानी थे और अंदर से भक्त थे। ये बात हम उनके एक जगह पर स्वामी जी के ही टीचिंग्स में इसको हम पाते हैं। अब हम भक्ति योग को समझने की कोशिश करेंगे। आप भक्ति योग को पढ़ रहे हैं, शुरू किया आज से, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि हम भक्ति योग का जो स्वामी जी का बना ये लेक्चर है उसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग भक्ति को सीमित कर देते हैं अपने या तो कुछ इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए या फिर अपनी जो कुछ समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए हम भगवान के पास जाते हैं। ये अपने आप में कुछ खराब बात नहीं है, बड़ी अच्छी बात है कि व्यक्ति भगवान के पास इस रास्ते से होके जाता है। क्योंकि ना वैसे तो सब व्यक्तियों में सभी मनुष्यों में जो जीता है, जो भी जी रहा है, उसके पास समस्याएं तो होती हैं। जो भी जीता है उसके पास कहें कि समस्याएं नहीं है, ये तो जीवन का लक्षण नहीं है। जीवन मतलब कुछ ना कुछ समस्या, कुछ ना कुछ संघर्ष बना रहेगा। तो उसको दूर करने के लिए हम भगवान के से उनसे प्रार्थना करते हैं, उनके गुहार लगाते हैं कि हे प्रभु मुझे सहायता कीजिए। और भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो भी लोग ऐसा करते हैं वो सुकृतन है। सुकृतनो अर्जुन। सुकृतन मतलब जिन्होंने अच्छे पुण्य कर्म किए हैं, जिससे कि मन कुछ पवित्र हुआ है और वो भगवान की सत्ता में विश्वास करते हैं, कुछ अतीन्द्रिय सत्ता में विश्वास करते हैं। अब उस अतीन्द्रिय सत्ता को वो गुहार लगा रहे हैं, प्रभु मेरी सहायता करो, मुझे जॉब नहीं मिल रही, मुझे सहायता करो। ठीक है, मेरे पास धन की कमी है, मेरे घर में कला है, मेरे कोई मैंने मुकदमा चल रहा है उसमें मेरे को कोई आगे बढ़नी सफलता नहीं मिल रही, मेरी सहायता करो। तो प्रभु के पास इस प्रकार से हम पहुंचते हैं। या फिर कहते हैं कि हमारी जो समृद्धि है वो बनी रहे, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी हेल्थ बनी रहे। तो हम एक परम शक्ति के पास इस तरह से पहुंचते हैं, और ये बड़ा ही सामान्य एक रास्ता है जो हम सबके पास खुला है। यही एक पहला अ, एक एक सीढ़ी है कि हम भगवान में विश्वास करते हैं और भगवान के पास अपनी समस्याओं को लेके जाते हैं। एक स्वामी जी थे, वो बड़ा मजादार इसको बात में कहते थे
इसको एक छोटी सी कंपैरिजन के द्वारा बताते थे। देखिए देखिए, भगवान जो है ना, उसके पास कोई इच्छा नहीं है लेकिन पूरी सामर्थ्य है, और हमारे पास इच्छाएं इच्छाएं हैं लेकिन सामर्थ्य बहुत कम है। तो बोलते हैं भगवान के साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग थोड़ा साइन कर लेते हैं, MOU। भाई मेरी इच्छाएं और तुम्हारा सामर्थ्य। तो ये प्रारंभ का जीवन है। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा है ठीक है वैसे ही चलो, ये आप सुकृत हैं, आपने सच में कोई अच्छा काम किया है कि भगवान के प्रति आकर्षित हो रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, अक्सर हम सोचते हैं कि भगवान ये तो एक काल्पनिक वस्तु है और हम इससे क्यों प्रार्थना करें। लेकिन जब हम ये भी सोचते हैं कि हम क्यों प्रार्थना करें तो भी मुश्किलें आती हैं, समस्याएं आती हैं। तो इसको लेके स्वामी यतीश्वरानंद जी ने शायद ठाकुर का ही कोई टीचिंग है, उसी को उन्होंने उद्धृत किया है। कहते हैं, वो इंग्लिश में उन्होंने कहा, ओ गॉड इफ देर इज गॉड प्लीज लिसन टू माई प्रेयर। ओ लॉर्ड इफ देर इज एनी गॉड, मतलब भगवान अगर कोई है, ऊपर वाला कोई है तो सुन तो लो मेरी बात। पता नहीं, मुझे नहीं विश्वास कि तुम है कि नहीं, लेकिन मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूं, प्लीज सुन लो मेरी बात। सो ये भगवान कृष्ण जब भक्ति की बात करते हैं तो वो चार चीजों को चार तरह के भक्त बोलते हैं। एक है आर्त, जिज्ञासु, आर्त और अर्थार्थी, और जिज्ञासु और ज्ञानी। जो आर्त है उसमें किसी न प्रकार की कोई एक क्राइसिस है, क्राइसिस मैनेजमेंट है उसकी, आर्त है, आर्तनाद है। वो कहता है कि हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मैं जंगल में फंस गया हूं, मुझे मेरी रक्षा करो। जंगल में हूं या फिर किसी ऐसे स्थान पे हो जैसे जंगल में, जैसे मैं एक बार पढ़ रहा था किसी रीडर डाइजेस्ट का कोई स्टोरी था। एक व्यक्ति किसी जगह पे गया, तो वो एक छोटा सा एयरपोर्ट था अफ्रीका में किसी देश में। वो एयरपोर्ट से बाहर निकला तो देखा पूरा सुनसान है। बोला एकदम मैं घबरा गया, एकदम मैं, रात का समय हो रहा था। फिर उसको कैसे, कहाँ से कोई हेल्प मिलती है, कहाँ से कोई आके उसको ले जाता है, किसी होटल में छोड़ के आता है, तो वो भी एक प्रकार की एक वो प्रार्थना करता है, तब उसे मिलती है। तो वो कहता है, ये भगवान आपने मेरी सहायता की, मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ, आप हैं, ये मेरा विश्वास बढ़ गया है। सो ये आर्त है। ये किसी प्रकार पे हो सकता है, इवन शारीरिक दृष्टि से भी। अ, एक स्वामी जी थे, मैं थोड़ा सा हट से भी, सब्जेक्ट से थोड़ा हट के भी थोड़ी बात करूंगा, जिससे कि अ, बना रहे आपका एक, और की आपको एक इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। आपने ये सुना होगा रामकृष्ण मंगला शासनम, एक जो हम गाते हैं मिशन के, रामकृष्ण मिशन के प्राय सभी केंद्रों में और भक्तों के घरों में भी ये गाया जाता है, मंगलम देशिकेंद्राय। तो मंगलम, सुबह सुबह तो अक्सर हमारे बेंगलोर आश्रम में उसको गाते हैं, सुबह की आरती के बाद में हर रोज गाते हैं। तो बहुत साल पहले वहां पे एक स्वामी जी, एक एक भक्त होते थे, उनका नाम था, अ, भक्त का नाम फिर से नारायण। तो वो स्वामी यतीश्वरानंद जी के समय 1950s में 60s में थे, और वो बड़े अच्छे विद्वान व्यक्ति थे, काफी उन्होंने शास्त्र पढ़े हुए थे। तो ये जो हम मंगला शास्त्रम गाते हैं उन्हीं के द्वारा लिखित है। उनका नाम बाद में हुआ स्वामी अचलानंद सरस्वती जी। तो वो कैसे अचलानंद सरस्वती जी बने, उसको लेके मैं अपनी इस आर्ट का जो विषय है उसके विषय में बोल रहा हूँ। कि वो एक बार वो बीमार पड़ गए, 1960s की बात है, तो बीमार पड़ गए, और वो शास्त्रों को अच्छा जानते थे। तो ठीक है, प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन मन ही मन आया, अगर मैं मरना ही है तो क्यों ना सन्यासी होके मन, वो विवाहित थे, उनकी स्त्री थी, उनका एक संतान भी है। तो उन्होंने मन ही मन, कुछ सन्यास के कुछ मंत्र होते हैं उन्हें मालूम थे, तो उन्होंने आर्त सन्यास ले लिया, कुछ पानी का लिया और संकल्प करके सन्यास ले लिया। सोचने लगे कि अब मैं मर जाऊंगा, लेकिन देव योग से वो मरे नहीं, वो बच गए। तो फिर क्या करे वो, बाद में स्वामी यतीश्वरानंद जी के पास गए और उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हुआ है। अब उन्होंने शास्त्र, उन पे तो, उनके अंदर तो शास्त्रों पे बहुत श्रद्धा थी,
मैंने ऐसा संन्यास ले लिया है, मंत्र पढ़ के आर्त संन्यास ले लिया है, तो क्या करें। तब स्वामी यतीश्वरानंद जी ने कहा उचित तो यही होगा, तो अब विधिवत संन्यास लो। तो चूंकि रामकृष्ण मिशन के तो नियम अलग हैं, तो वो फिर गए दक्षिण वहाँ पे ऋषिकेश में स्वामी शिवानंद सरस्वती जी से उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और पत्नी बच्चों का सबका त्याग करे। तो ये एक आर्त की बात करें कि आर्त की जब हम होते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं तो कैसी स्थिति में हो। वो बाद में 25 साल बचे अपनी इस संन्यास की घटना के बाद। और हमारे मैसूर में जो एक संस्था है जिसको हम रिम्से कहते हैं, या रामकृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मॉरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन, वहाँ पे वो 20-25 साल रहते थे, क्लासेस लेते थे। वहाँ पे भागवतम पे बड़ा उनका अधिकार था, उपनिषद बड़ा अच्छा जानते थे और संस्कृत में उनका बहुत ज्ञान था, और वो एक साधक थे। मैं उनसे मिला हूँ, शायद वो 92 में उनका शरीर गया, मैं बहुत बार उनका लेक्चर भी सुना है। तो ये एक आर्त का एक उदाहरण है। और वैसे ही अर्थार्थी है। अब व्यक्ति चाहता है, कुछ प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए यज्ञ होम करता है, पूजन करता है, तो ये भी एक भक्ति का ही रूप है। लेकिन इन दोनों को हम कहते हैं कि ये सकाम भक्ति है। इसमें काम है अर्थात इच्छा है, सकाम भक्ति। तो ज्यादातर लोग जो 90% लोग जो हम आसपास देखते हैं, उससे ज्यादा ही होगा, वो सकाम भक्ति ही करते हैं। तो मंदिरों पे जाते हैं, तो यहाँ तक भी कहा जाता है कि कलयुग में लोग मंदिरों में ज्यादा जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इच्छाएं ज्यादा हैं, और उन्होंने इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए कुछ ऐसे कर्म भी किए होते हैं जिनका उन्हें भय रहता है, और कहता है, चलो ठीक है, वहां पे जाके तिरुपति में जाके इतना पैसा डाल दूंगा तो मेरा वो इतना पाप कर्म खत्म हो जाएगा, ऐसा उनका मन में भी रहता है। तो भक्ति मतलब अर्थात उनको इतनी ही समझ आती है। लेकिन फिर असल में जो भक्ति की यात्रा शुरू होती है वो जिज्ञासु अवस्था से शुरू होती है। तो पहले तो अर्थार्थी हो गए और आर्त हो गए, और फिर जिज्ञासु और ज्ञानी। जिज्ञासु अर्थात जिसे जानने की इच्छा है, जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं इन सब चीजों को प्राप्त करने के लिए इतनी प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन क्या वो जिनको मैं प्राप्त करता हूं और उनसे क्या मुझे संतुष्टि मिलती है, क्या मुझे वो आनंद मिलता है, ये उसके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है। एक हलचल शुरू हो जाती है, तो वो फिर जिज्ञासु बन के फिर धर्म की ओर बढ़ता है। तो किसी उसे ठीक अगर सहायता मिल जाती है, मार्गदर्शन मिल जाता है, तो फिर वो अ, भगवान को जानने का प्रयास करता है। एक बात तो बड़ी स्पष्ट है कि भगवान को हमारे इस साधारण इंद्रियों और साधारण मन से नहीं जाना जा सकता। उपनिषदों में आता है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा। जहां तक अर्थात भगवान तक इंद्रियां और मन दोनों ही नहीं पहुंच पाते। अच्छा, जब ये है तो फिर हम भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न ही क्यों करें? क्योंकि जब इंद्रिय और मन तो वहां पहुंच ही नहीं सकती, और हमारे पास तो इंद्रिय और मन ही है। तो इसका उत्तर देते हुए उपनिषदों में आता है कि धातु प्रसादान महिमानमीशम। जब मन पवित्र हो जाता है, उस पवित्र मन से हम भगवान का दर्शन या भगवान का अनुभव कर पाते हैं। जिज्ञासु अवस्था में हम, अब जैसे हम सब मिलके जिज्ञासु बन के भक्ति का शास्त्र पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति क्या है इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर एक ऐसी अवस्था आएगी भगवान की कृपा से, जब हमें किसी प्रकार की कोई वाद विवाद करने की जरूरत नहीं। हमारी जो श्रद्धा है, हमारी जो आस्था है, हमारा विश्वास है, इतना दृढ़ हो चुका है कि अब हमें वो स्वामी विवेकानंद राजयोग में एक जगह कहते हैं, वाद साहित्य की आवश्यकता नहीं है। एक है वाद साहित्य, एक है सिद्धांत साहित्य। वाद विवाद करना उसका भी अपना स्थान है, जैसे बहुत आजकल के युग में वाद विवाद का युग है, तो उसका एक स्थान है कि बहुत से आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। कुछ किताबें भी हैं, जैसे 7 आर्ग्यूमेंट्स दैट गॉड एग्जिस्ट, ऐसी एक किताब है। या ऐसे कुछ और साइंटिफिक एविडेंस देने की कोशिश करते हैं। तो वो भी एक तरीका है। लेकिन एक समय आता है जब हमें इन सब की चीजों की आवश्यकता नहीं है।
जैसे श्रीमद स्वामी माधवानंद महाराज जो रामकृष्ण मिशन के प्रेसिडेंट रहे, 9वें प्रेसिडेंट थे, उनसे किसी ने कहा कि अच्छा, राम प्रसाद जो बंगाल के प्रसिद्ध गायक या संत हुए हैं, जिन्होंने बहुत कुछ माँ के ऊपर में, माँ काली के ऊपर में अपने भजन लिखे हैं, तो श्री रामकृष्ण देव कहते थे कि प्रभु, तुमने राम प्रसाद को, हे माँ, तुमने माँ राम प्रसाद को अपना दर्शन दिया, मुझे नहीं दोगी? तो प्रश्न किया गया माधवान जी से, क्या राम प्रसाद को सच में दर्शन हुए थे? तब उन्होंने कहा, देखो, श्री रामकृष्ण देव ने कहा है ना, बस, और कुछ प्रश्न करने की जरूरत नहीं है। बस, उन्होंने कहा है कि माँ, तुमको उनको दिखाया है, और मुझे क्यों नहीं अब वहां पे कोई वाद विवाद की बात नहीं है, वहां किसी प्रकार के संशय का कोई स्थान नहीं है। तो वो एक स्थिति आती है, वो जिसको हम ज्ञानी की अवस्था कह सकते हैं। सो जिज्ञासु और ज्ञानी, ज्ञानी क्या है? फिर गीता में ही आता है कि बहूनाम जन्मांते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते वासुदेवमिति सर्वम स महात्मा स दुर्लभः। मतलब बहुत जन्मों के अनुभवों के बाद, बहूनाम जन्मानंते, बहुत से अनुभव किए, बहुत तरह के, जैसे कहते हैं ना, बहुत से घाटों का पानी पिया, इधर गया उधर गया, यहाँ से सोचा मेरे को शांति मिल जाएगी, यहाँ से मुझे शाश्वत सुख मिल जाएगा, यहाँ से मुझे वो जिसको मैं खोज रहा हूँ वो, जिसे एक ऐसी शांति जिसे, जो साधारण बुद्धि से परे है, ऐसी शांति मुझे मिल जाएगी, जिसे भगवत दर्शन जिसे कहते हैं, तो मैं वो तक प्राप्त कर लूंगा। मैंने बहुत तरह से प्रयास किया लेकिन मिला नहीं। तो फिर बहुनाम जन्मानंते ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, तो फिर आप ज्ञान में, ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। सो वासुदेवम इति सर्वम, उसके लिए भगवान ही सत्य है। और वो व्यक्ति कैसा है? सो दुर्लभ है, सुदुर्लभ, और स महात्मा, वो महात्मा है, महान आत्मा। वो साधारण आत्मा नहीं है, वो क्षुद्र आत्मा नहीं है, वो महान आत्मा है। तो ये चार प्रकार के भक्त हम पाते हैं कि भगवान कृष्ण के बारे में बोलते हैं। तो ये भक्ति के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग हुई, एक प्रकार से हम समझ रहे हैं। और स्वामी जी अपने भक्ति योग में जब बात करते हैं, तो पहले तो एक प्रार्थना है श्वेताश्वतर उपनिषद में, जिसमें भगवान की एक धारणा स्वामी जी हमारे समक्ष रखते हैं उपनिषद से। तो ये प्रार्थना बहुत सुंदर है, ये स्वामी जी की इंक्लूड की हुई है, उन्होंने ही इसको इसमें भक्ति योग में स्थान दिया है आरंभ में, कि वो विश्व की आत्मा है। हे प्रभु, आप जो विश्व की आत्मा है, जो अमरण धर्मा है, जो जिनकी मृत्यु नहीं होती, जो ईश्वर रूप में स्थित है, ईश्वर मतलब जो हर चीज का ईश करता है, ईश मतलब कंट्रोल करता है, जो सर्वज्ञ है, जो सर्वगत है, सभी और है, और इस भुवन का रक्षक है, जो सर्वदा इस जगत का शासन करता है, क्योंकि इसका शासन करने के लिए और कोई सामर्थ्य नहीं है, जिसने सृष्टि के आरंभ में ब्रह्म को उत्पन्न किया, फिर जिसने उसके लिए वेदों को प्रवृत्त किया, उस आत्मबुद्धि को प्रकाशित करने वाले देव को मैं उनकी शरण में मुमुक्षु शरण ग्रहण करता हूँ। मुमुक्षु, ऐसे ये जो है ना, मुमुक्षुर वही शरणम अहम प्रपद्ये, इस प्रकार के तीन चार वहां मंत्र हैं। तो आपने आज जब भक्ति के लक्षण पढ़े, तो कितनी सुंदर स्वामी जी ने उस उस ज्ञानी की अवस्था, उस जिज्ञासु की अवस्था का वर्णन आरंभ में ही किया है। उन्होंने कहा है, पहले पैराग्राफ में ही कहा है कि निष्कपट भाव से ईश्वर की खोज को भक्ति योग कहते हैं। निष्कपट, मैं भगवान को चाहता हूं, इसलिए नहीं कि मुझे भगवान से कुछ चाहिए, लेकिन मैं भगवान को चाहता हूं। देखिए इसमें कितना अंतर आ जाता है, से और को से। भगवान से चाहना अर्थात हमारी इच्छाओं को पूर्ण करना, मैं तब मैं आर्त हो जाऊंगा या फिर अर्थार्थी हो जाऊंगा। नहीं, मैं भगवान से नहीं चाहता। एक प्रसिद्ध 11वीं शताब्दी के क्रिश्चियन सेंट हुए हैं, जिनका, जो जर्मनी में रहते थे, अपने समय में तो उन्होंने उन्होंने ऐसी बातें कही कि क्रिश्चियन चर्च ने उनको चर्च से निकाल दिया था, लेकिन उनके जाने के बाद फिर उनको सेंट का घोषित कर दिया, क्योंकि उनकी बातें बड़ी गहराई में थी।
उनका नाम था माइस्टर एकहार्ट। वो अपनी एक सुंदर, एकहार्ट जी जो है अपने एक सुंदर छोटे से एक लेख में वो लिखते हैं कि अक्सर हम भगवान को, जो भगवान है अधिकांश लोगों के लिए वो मानो एक मोमबत्ती है। एक कमरे में अंधकार है, मैं मोमबत्ती लेके जाता हूँ, मुझे कुछ खोजना है जिसकी मुझे तलाश है। तो मैं कहता हूँ, हाँ अच्छा वो मैंने जो सेल फोन का चार्जर रखा तो कहाँ है, कमरे में अंधकार है। तो मैं उस बत्ती को लेके जाता हूँ, ढूंढता हूँ, और फिर मुझे मिल जाता है प्रकाश में। तो फिर मेरे को उस मोमबत्ती की आवश्यकता नहीं है। तो अधिकांश लोगों के लिए भगवान वैसे है, उनके लिए वो कपट भाव से भगवान कुछ को प्राप्त कर रहे हैं, का यूज कर रहे हैं। कपट मतलब भगवान नहीं चाहिए, भगवान को यूज कर रहे हैं। तो इसलिए इसको इसी बात को स्वामी जी ने एक अच्छे पॉजिटिव रूप से कहा है कि निष्कपट भाव से ईश्वर की खोज को भक्ति योग कहते हैं। बाद में आप पाएंगे स्वामी जी कहते हैं कि भक्ति के सामान्यतः दो स्तर कह सकते हैं। एक तो गौणी भक्ति है, और दूसरी जो है आप ऐसी भक्ति है कि जो आपने उसमें आगे बढ़ गए हैं। तो पहली जो उस गौणी भक्ति में क्या है, नियम है कि भगवान का पूजन करना है, भगवान को ये अर्पण करना, उसमें बहुत से विधि निषेध होते हैं। लेकिन पर्पस क्या है, उसका पर्पस है कि हम अपने आप को भगवान के साथ जोड़ सकें, ईश्वर के साथ जोड़ सकें। एक प्रसिद्ध संत कहते थे कि हमारी जो चित्त वृत्तियां हैं वो संसारिक चीजों में फैली हुई हैं। मेरे मित्र हैं उसमें फैली हैं, मेरे काम में फैली हैं, मेरे पैसे में फैली हैं, मेरे जो सोशल सर्कल है उसमें फैली है, या फिर मेरी धन संपत्ति में फैली है, मेरे कैरियर में फैली है। उस चित्त वृत्ति को वहां से इकट्ठा करके, वहां से निकाल के थोड़ा ईर्ष्या लगाओ। सब समय ना सब तो कुछ समय तो लगाओ, उससे तुम्हारा मन पवित्र होगा, कल्याण होगा, मंगल होगा। सो इसी को कहते हैं कि हम अब भक्ति के पथ पे चल रहे हैं कि हम भगवान से नहीं कुछ चाहते, भगवान को चाहते हैं। मीराबाई जी ने कहा ना कि मेरे को ऐसा पति चाहिए जो कभी मरे ना। अर्थात मुझे शाश्वत सुख चाहिए। तो इस निष्कपट भाव से ईश्वर की खोज करने को भक्ति योग कहते हैं। नारद भक्ति सूत्र आपने सुना होगा, एक ग्रंथ है तो भगवान नारद का लिखा हुआ। तो नारद भक्ति सूत्र में स्वामी जी ने भी एक ट्रांसलेशन इसकी इंग्लिश में की है नारद भक्ति सूत्र की, जो स्वामी जी के साहित्य में आती है। तो उसमें वो जो है एक निष्कपट भक्ति को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, उसकी एक अच्छी मिसाल है, उसका एक अच्छा मार्गदर्शन उसमें मिलता है। तो उसी का एक पहला एक अ, जो सूत्र है, दूसरा सूत्र, तो उसमें स्वामी जी उसमें कोट करते हैं कि ईश्वर के प्रति एक क्षण भी प्रेमोन्मत्तता हमारे लिए शाश्वत मुक्ति को देने वाली होती है। भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, भगवान के प्रति उत्कट प्रेम ही भक्ति है, सतु अस्मिन् परम प्रेम रूपा। अब ये तभी संभव है जब मन में सांसारिक वस्तुओं या विषयी जो विषयी है, विषयी वस्तु हैं, उन पे हमारी, हम उनको चाहने की इच्छा भी नहीं है। हमें चाहने की इच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि आपका एक विकास हो चुका है, ये नहीं कि आपको मिल नहीं रहा। इसको लेके एक सुंदर सी कहानी कही जाती है। कहते हैं, आप छोटे बच्चे थे तो आपने एक छोटा सा खिलौना खरीदा, 60 रुपए का, कार थी वो। सो कार खेल रहे थे, फिर आपने टेबल पे रखी थी, तो आपके भाई ने उसको उठाया और खेल खेल में नीचे फेंक दिया, वो टूट गया। तो आप रोने लग पड़े, ओ मेरा खिलौना टूट गया। अब आपके वो एक रोए, बहुत चिल्लाए, और आपके फिर जीवन में समय बीतता गया। अभी आप तो 40 साल के हो गए, आपके पास एक बड़ी कार थी, उसका वैल्यू थी 60 लाख, और वो कहीं खड़ी थी रेड लाइट पे, पीछे ने आके किसी ने मार दिया। तो आपने रोना शुरू कर दिया।
तो बोला आप में और छोटे बच्चे में अंतर क्या हुआ? उसकी 60 रुपए की थी, आपकी 60 लाख की है, हैं? तो आप तो बड़े नहीं हुए, आपका खिलौना बड़ा हो गया बस। पहले खिलौना 60 रुपए का था, अब 60 लाख का हो गया। तो आप में तो कोई ग्रोथ नहीं हुई ना, आपके खिलौने में ग्रोथ हो गई। तो एक ऐसा समय आए जब मैं खिलौनों में से ऊपर उठ सकूं। ये नहीं मैं कहता कि मुझे कार की आवश्यकता नहीं, कार चाहिए, सेलफोन चाहिए, हमारे जितने भी संसाधन है चाहिए, लेकिन उनको किस दृष्टि से देखें। अब मेरी जो आइडेंटिटी है, मेरे जीवन का जो आधार है, वो कार या कोई सेल फोन या फिर मैं हवाई जहाज में जाता हूं, ये नहीं होना चाहिए। इसको हम साधन के रूप में यूज करें। साइंस का जो प्रगति होती है इसी है, साइंस की प्रगति को हम यूज करें, लेकिन वही हमारे जीवन का आधार ना बने। जिसको अंग्रेजी में बड़ा सुंदर इस भाव से कहा गया, वी शुड यूज थिंग्स, वी शुड नॉट गेट यूज्ड बाय थिंग्स। हम चीजों को यूज करें, उनका व्यवहार करें, उनके द्वारा यूज ना की सके। और आजकल के युग में एक बहुत बड़ा प्रश्न ये धीरे धीरे उत्पन्न हो रहा है। जैसे आप जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब जगह है, इवन इस सेलफोन में भी है। लेकिन ऐसे बढ़ती जा रही है कि अभी समय आएगा कि जो जितने भी मैकेनिकल काम होते हैं, जैसे ट्रक चलाना है, एक मैकेनिकल काम है, एक जगह बैठे रहो बस उसको गियर चेंज करते रहो, बस इधर उधर करते रहो। तो इस तरह की बहुत सी चीजें अभी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल पाएंगी। तो मनुष्य का रोल क्या होगा फिर? इसको लेके बहुत चर्चा हो रही है। तो मनुष्य जो है उसका जो मेन सबसे बड़ा उसके पास जो धरोहर है, वो है कि वो भगवान को प्राप्त कर सकता है, वो भगवान के प्रति भक्ति कर सकता है। हाँ, कभी कभी ये हम कुछ जानवरों में भी देखते हैं। मैंने सुना है, देखा नहीं, लेकिन बड़े ही प्रामाणिक दृष्टि से सुना है कि हमारे जमशेदपुर में आश्रम है पुराना। तो वहां पे एक कुत्ता होता था। वो हो सकता है पिछले जन्म में कोई भक्त रहा हो, तो उसको बाद में किसी कारण से कुत्ते का शरीर मिल गया। तो वो हर एकादशी को व्रत रखता था, और मंदिर सामने आरती होती थी, सामने जाके बैठता था। अब ये क्यों एक कुत्ता करता था, ये तो एक एक्सेप्शन है, लेकिन जनरली जो है भक्ति है, जो ज्ञान की बात है, आत्मविश्लेषण की बात है, या भगवान से प्रेम करने की बात, ये हम जानवरों में नहीं पाते। ये मनुष्य की एक विशेष उसकी शक्ति है कि वो धर्म पर चलता है, वो अपनी इस आध्यात्मिक स्तर पर चल सकता है। तो ये भगवान के प्रति जो उत्कट प्रेम की जो भावना है, इसको हम भक्ति कहते हैं। तो मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता, तुम दो जो देते हो, तुमने मुझे मैं हूं अभी, यही तो भगवान की एक बहुत बड़ी मेरे पे कृपा है। देखिए ना, आज हम सब सुबह उठ के फिर हम अभी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। देखिए ये कोई, इस पे कभी आपने सोचा है कि भी कितना संतोष का विषय है कि मैं सुबह उठ के अभी मैं कार्यक्रम में भाग ले रहा हूँ? क्योंकि कितने ही लोग हैं जो सुबह उठ ही नहीं पाए, या तो उनकी मृत्यु हो गई, या फिर वो बहुत गहराई नींद में अभी भी सोए हुए हैं। तो हम अगर पहली वाली बात की, मेरे पास हेल्थ है, मैं अस्पताल के बेड पे नहीं पड़ा हुआ, मैं चल फिर रहा हूँ, ये भी तो भगवान की कितनी कृपा है। क्योंकि हमारे ही, जैसे उस दिन यहाँ पे एक सज्जन आए थे, वो दंपत्ति और उनके साथ उनकी बड़ी बहन थी, बड़े दुख से भरे हुए थे। अब ये कोई चीज अपने आप में एक जगह ऐसी नहीं, बहुत जगहों पे ऐसे होता है। क्या था, कुछ महीने पहले उनका जो जवान लड़का, 27 साल का, उनके सामने ही बैठा था। वो किसी फैक्ट्री के ओनर हैं, तो उसको डिक्टेशन दे रहे थे। वो डिक्टेशन लेते लेते ही उसने चाय भी पी, सुबह उठ के वो उसने एक्सरसाइज भी की, सब कुछ था। उसे हार्ट अटैक हुआ, और वही अपने पिताजी के सामने बैठे बैठे वो चल बसा, कोई कारण नहीं। फिर उसको ले गए अस्पताल में, बोले तुम, इसको तो मृत्यु हो चुकी है इसकी। अब देखो, एक श्लोक आता है कि
युवैव धर्मशील स्यात्, को ही जानाति कदा मृत्यु कालो भविष्यति। आप जब युवा हैं तभी प्रयास करें कि आप भगवान को प्राप्त करने का आप में प्रयास हो और आप धर्म के रास्ते पे चलें। को ही जानाति, क्या मालूम कदा मृत्यु कालो भविष्यति, कब मृत्यु आ जाए। क्योंकि लोग सोचते हैं ये भक्ति की बात है, धर्म की बात है, ज्ञान की बात है, ये युवावस्था के लिए नहीं है, ये तो ओल्ड एज के लिए है। सब बूढ़े हो जाएंगे, कुछ काम नहीं रहेगा, रिटायर्ड हो जाएंगे, तब हम वेद पढ़ेंगे, तब हम पुराण पढ़ेंगे, तब हम जप करेंगे। कुछ भी नहीं होता उस अवस्था में। उस अवस्था में, क्योंकि आपने युवावस्था में तो ध्यान किया नहीं, युवावस्था में तो भक्ति की नहीं। तो फिर जब आपकी इंद्रियां मन स्वस्थ हैं, इंद्रियां मन में तेज है, उस समय तो आपने अपनी इंद्रियों को भगवान की ओर लगाया ही नहीं। जब इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, जब सेंसेस वीक हो जाती हैं, तब उस समय भगवान में लगाने की तो प्रयास करना प्राय असंभव है। इसलिए तो कहते हैं ना, स्वामी जी कहते हैं कि मुझे मेरा जो संदेश है युवकों के लिए, क्योंकि युवक अभी उनके पास एक ताजगी है, और उनके पास एक शक्ति है, उत्साह है, ऊर्जा है। तो उस ऊर्जा को वो अच्छे ढंग से लगाएं तो उपकार हुआ। अब जब वृद्ध व्यक्ति को बोलेंगे तो वृद्ध व्यक्ति अपने जीवन में उसके पास तो सब खत्म हो चुका है ना, अभी तो वो अ, जीवन के अंतिम पड़ाव की ओर चल जा रहा है। उसको तो फिर अभी पे अगर पहुंच गया है तो जरा के बाद में तो फिर मृत्यु ही होती है, जरा के बाद में यौवन, यौवन के बाद मृत्यु ही होती है। तो ये हमें याद रख के, एक स्वामी अशोकानंद जी महाराज कहते थे कि देखो, जब तुम अपने मित्र को मिलने जाते हो, तुम्हारा प्रिय मित्र है, तो क्या ले जाते हो ना उनके लिए। हाँ, ले जाते हैं। तो एक मान लिए तुम मित्र के लिए चॉकलेट ले गए कि मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ, या फिर कुछ फल ले गए आप, अंदर एक सेब का, हाफ के जी सेब खरीदे उसके लिए ले गए, लिए तेरे लिए लेके आया हूँ। प्रेम का एक भाव है। तो वैसे ही जब हम भगवान के पास जाते हैं तो अपने इस शरीर रूपी फल को लेके जाते हैं। बोलते क्या हम जब मित्र को मिलने जाते हैं तो कोई सड़ा गला या कीड़ों से युक्त कोई फल लेके जाते हैं? नहीं, वो तो एकदम फ्रेश फल जो खाने योग्य हो। वैसे ही जब हम युवा हैं तो हमारे पास ये शरीर रूपी जो फल है हम अपने प्रिय के पास लेके जा रहे हैं। जब सड़ गल जाएगा, जब बीमारियों से घिर जाएगा, जब अ, वृद्ध हो जाएगा, तब भक्ति करेंगे क्या? तब तो बस भगवान से करेंगे, हे भगवान अब मुझे उठा लो यहाँ से, बस यही भक्ति है। तब वो भी ठीक है। चलो, इतने उम्र में इतना तो याद आया। एक बार वचनामृत में ठाकुर एक व्यक्ति की बात करते हैं कि वो मैंने व्यक्ति देखा, उसके बाल पक चुके थे, बड़ा वो वृद्धावस्था में था, लेकिन अभी भी बैठ के वो ताश खेल रहा है, मानो अभी भी भगवान का स्मरण करने के लिए समय आया नहीं उसके लिए। तो सारा उम्र जब भगवान का स्मरण नहीं किया, भक्ति की खोज नहीं की, भगवान की खोज नहीं की, उनके लिए प्रेम का मन में स्फुरण नहीं हुआ, तो वृद्धावस्था में कैसे आएगा? वृद्धावस्था में तो जब क्षीणता आ जाती है, उस क्षीणता में ऐसा भक्ति का मार्ग कहाँ प्राप्त हो? हाँ, ठीक है। अगर आपके अच्छे संस्कार हैं तो भक्ति वृद्धावस्था में भी थोड़ी भक्ति आप कर सकते हैं। लेकिन जो जिससे हमें अब प्राप्त करना है, जिसको हम भगवान का जीवन का लक्ष्य मानते हैं, वो युवावस्था। तो स्वामी जी ने भक्ति योग के बारे में जो बोला है, इस टेक्स्ट में रख के आप पढ़िए। इसमें भक्ति के जो भक्त के लक्षण हैं, भक्ति के लक्षण हैं, और भक्त को प्राप्त भक्ति के चरम अवस्था तक पहुंचने के लिए जो गुरु की आवश्यकता है, उसके क्या लक्षण हैं, गुरु कौन होता है, फिर शिष्य के लक्षण। स्वामी जी ने मंत्र के विषय में बोला है, मंत्र क्या होता है। जो स्वामी विवेकानंद ने जो मंत्र के बारे में कहा है, वो अपने आप में एक बड़ा ही गहरा एक एक विवेक, वो आप पढ़िए। क्योंकि जो मंत्र होता है उससे हम व्यक्ति जो है वो भगवान की ओर
खींचा चला जा सकता है, कि वो एक रास्ता है, वो एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि आप अपनी भक्ति कर सकते हैं। जैसे श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, मंत्र जाप कैसे होता है, जैसे भगवान या जप करना कैसे होता है, कहते कि जैसे एक लकड़ी की बल्ली है, उसको चेन से बांध के पानी में डुबोया हुआ गंगा में, तो वहां तक पहुंचना है, डूबी पड़ी है वहां तक, तो आप चेन को पकड़ते हैं और करते 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 पहुंच जाते हैं वहां पे। भगवान का स्मरण है, वो जंजीर जैसा ही है, उस जंजीर को पकड़ते पकड़ते आप भगवान तक पहुंच जाते हैं। तो स्वामी जी ने उसके विषय में भी कुछ कहा है, और भक्ति के साधनों में भी जो है, जो सद्गुणों की अपने 12वें चैप्टर, तो जो सद्गुणों को जीवन में उतारना, ये भी भक्ति है, ये भी भक्ति का ही एक हिस्सा है, क्योंकि तब भक्ति के अंतिम छोर तक पहुंचता है, तो ये सारे गुण उसमें प्रकाशित होने लगते हैं, उसमें दया प्रकाशित होने लगती प्रकाशित होने लगती है आर्जव, मतलब वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आर्ज है, में दिखाना लग पड़ते हैं। उसमें मन कर्म वचन से कोई हिंसा ना करे, हिंसा नहीं करता, वो उस अवस्था तक पहुंच जाता है। ये सब चीजें आप जब एक पूर्ण रूप से विकसित जो भक्त है उसके विषय में जब हम देखते हैं, तो वही चीज हमें अपने जीवन में अभी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात तो मैं बोल के अपनी बात को समाप्त करूंगा, वो है कि भक्ति योग में हमने कहा है प्रार्थना का स्थान है, ये जप का स्थान है, इन सब ये सब साधन हैं जिनसे हम उस आनंद तक पहुंचने का प्रयास करते हैं जो भगवान है। भगवान जो है वो सच्चिदानंद है, वो आनंद स्वरूप है। तो उस आनंद तक पहुंचने के लिए ये सब साधन है। इन साधनों को हम विभिन्न रूप से अपने जीवन में लाएं, सब समय भगवान का स्मरण करते रहें, ये सब बहुत अच्छा है। एक चीज जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इन सब के साथ, वो है कि का आहार ग्रहण करते हैं। आहार का स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है। आहार का अर्थ यहाँ पे सिर्फ जो मुंह से खा रहे हैं वो नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो है वो है कि हम अपनी बाकी इंद्रियों से क्या ग्रहण, अपनी आंखों से। स्वामी जी अपने एक ज्ञानियों के लेक्चर में कहते हैं कि अपनी 90% जो हमारी अ, ज्ञान की जो प्रक्रिया होती है, इन दो से संपन्न होती है। आंख, व्यक्ति अंधा है या वो सुन नहीं पाता, तो उसका जीवन कितना है ना। तो इन दोनों की हमें रक्षा करनी है, अर्थात इन दोनों से हम जो प्राप्त कर रहे हैं, आंखों से जो प्राप्त कर रहे हैं, आंखों से क्या प्राप्त कर रहे हैं, सिर्फ दृश्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं, आंखों से भाव भी प्राप्त कर रहे हैं, विचार भी प्राप्त कर रहे हैं। तो अब यूट्यूब में कुछ आप देखते हैं तो वो आप आंखों से तो देखते हैं, आंखों और कानों से देखते हैं। आप कोई लेक्चर सुनते हैं, आप गाना सुनते हैं, या किताब पढ़ते हैं, या फिल्म देखते हैं, या कोई चर्चा करते हैं, तो इन आंखों और कानों का बहुत बड़ा रोल है। तो इन आंखों और कानों से आप, तो वो आहार जो है वो मन को पुष्ट करता है या फिर मन को वो निर्बल बनाता है। और वैसे ही खाना भी जो है, जो फिजिकल खाना है, जो हम स्थूल रूप से खाते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको नॉन वेज और वेज की डिस्कशन में नहीं लेके जाऊंगा, लेकिन मैं इतना अवश्य कहूंगा कि खाना सात्विक होना चाहिए। जो भक्त है वो सात्विक खाए, उसको क्योंकि जो भक्ति के आचार्य माने जाते हैं, जो 1000 साल पहले हुए थे, उनकी बात स्वामी जी कोट करते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि, रामानुज कहते हैं कि जो खाना होता है उसमें कुछ दोष होते हैं। एक जैसे स्पर्श दोष होता है, किसने उसको स्पर्श कर दिया, इसका अर्थ है कि जो आपका खाना बना रहा है, तो वो किस भाव से बना रहा है। और कुछ जो जाति दोष, जैसे कि उसमें वो रामानुज की बात वो कोट करते हैं कि उसमें लहसुन वगैरह है। तो
और तीसरा है कि किस भाव से बनाया गया है, किससे स्पर्श हो गया है। मान लो उसको किसी कुत्ते ने सूंघ लिया है उस बर्तन को, तो हम खाएंगे नहीं। फिर या उसमें बाल पड़ गए, नहीं खाते। तो बोलते हैं, स्वामी जी कहते हैं कि ये सब जो है ये खाने का एक हिस्सा है, इसकी अपनी एक महत्ता है। आप देखिए, आप सब समय सिर्फ होटल से ही खाते, प्रभाव मन पे पड़ेगा। जैसा अन्न वैसा मन। लेकिन अपने धर्म को सिर्फ हम भोजन तक ही मत सीमित कर दें। हम भक्ति को अगर जीवन में लाना चाहते हैं तो बाकी इंद्रियों से जो ग्रहण कर रहे हैं वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो अब हम आज के युग में रहते हैं, तो बहुत बार हमें होटल में खाना पड़ सकता है। तो उसको, कुछ लोगों का तो नियम होता है वो खाएंगे ही नहीं, वो तो ले जाते हैं अपने साथ, कुछ फल वगैरह ले जाते हैं, खा लेते हैं। कुछ लोगों का दूसरा होता है, बोलते हैं ठीक है, जैसे श्री श्री माँ ने कहा है, माँ शारदा ने कहा है, मान लो तुम्हारे सामने जो कुछ भी आया है, सर्व किया गया है, परोसा गया है, तो उसको तुम्हारी थाली में जो पड़ा है, उस थाली को भगवान में ऑफर करो, भगवान पे समर्पित करो और खा लो, बस। तो कैसे हम अपने जीवन में, अपने धीरे धीरे छोटी छोटी बातों में भगवान को ईश्वरमय करने का प्रयास करें, यही एक भक्ति का मार्ग है। और सत्संग बहुत उसमें सहायक होता है। आप इस सत्संग कर रहे हैं, जो ऑनलाइन, तो सत्संग करते रहिए। सत्संग के आज बड़े अच्छे तरीके हैं ऑनलाइन करने के भी। आप सब समय अच्छे विचारों को सुन सकते हैं, लेक्चर्स हैं बहुत से, भजन हैं, सब समय सुनते रहिए, जैसे कि मन एक सुंदर विचारों से भरा रहे। तो ये भक्ति के विषय में कुछ बातें थी, आपके साथ मैंने साझी कर ली। ऐसा कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद महाराज। अगर किसी के प्रश्न हो तो वो हैंड राइज कर दीजिए। महाराज जी, पहला प्रश्न मैं ही ले लेता हूँ। हाँ महाराज। महाराज जी, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं। हम्म। प्रश्न किस तरीके से पूछूं वो भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जो है मन में वो बोल जो है देता हूँ। पूछिए। हाँ, बोलिए बोलिए। जी जी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये था कि मतलब अभी तक हम लोग सभी सब्जेक्ट के डीप में नहीं गए हैं। जो सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बस चल रहा है। मतलब स्पेशल कुछ हम लोग जैसे कर्म योग या ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं जितना भी समझ में आ रहा है। पर अब हम डीप में जा रहे हैं। हमने कर्म योग कंप्लीट किया, हम भक्ति हम्म। योग की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम अगर अपने आप को देखें, हमने कर्म योग में पढ़ा कि हम्म। भक्ति मिश्रित कर्म योग, ज्ञान मिश्रित कर्म योग। हम्म। तो अब हम भक्ति योग की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम अपने आप को किस जगह पे देख सकते हैं, या फिर एक आदर्श रूप में हम किस ओर बढ़ सकते हैं, किस रूप में? क्योंकि कर्म के बिना तो हम जीवन ही नहीं है। हम्म। तो हम अपने आप को किस जगह पे देखें, एक आदर्श रूप में हम आगे बढ़े तो? है क्या, मतलब जहां तक हम पहुंचना चाहते हैं? जी हाँ, हम आगे बढ़ रहे हैं। बस हम एक श्रद्धा भक्ति, श्रद्धा है हमारी, माँ ठाकुर स्वामी जी को मानते हैं, कर्म कर रहे हैं, जो भी हमसे बन पड़ता है वो करते हैं। लेकिन हमें मतलब एक किस रूप, किस वे में हमें आगे बढ़ना चाहिए? हम कर्म योगी हैं, हम भक्त हैं। स्वामी जी कहते हैं कि हमें चारों का समन्वय चाहिए। हम्म। ठीक बोल तो दिया हम आप। अपने आप को किस अपने किस ही स्थान पर देखें? अपने ही प्रश्न का उत्तर आपने स्वयं दे दिया कि हमें चारों ही योगों का अपने जीवन में सम्मिश्रण करना है। इसलिए पहले हम सब ध्यान से पढ़ें। सिर्फ पढ़े ही नहीं, उनको जीवन के कैसे उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी हम समझें। तो ये अच्छी बात है ना। अब ये कर्म योग को पढ़ा है, आप मान लीजिए, ये मत सोचिए कि कर्मयोग की स्टडी खत्म हो गई। आप जी देखेंगे, आप 5 साल बाद फिर पढ़िए या फिर कुछ साल बाद फिर पढ़िए, उसका एक नया मीनिंग मिलेगा। हमारे एक स्वामी जी है, वो बोले मैं कर्मयोग को 25 बार पढ़ चुका हूँ, लेकिन मेरे को और पढ़ने की इच्छा होती है, क्योंकि उसमें जीवन के विषय में इतनी सुंदर बातें लिखी हैं। ये नहीं सिर्फ लिखा कि कर्म करो, लेकिन कर्म कैसे करो इतना सुंदर लिखा है कि मैं तो कहूंगा इसको कर्मयोग ना कह के जीवन योग ही कह सकते हैं। जीवन के विषय में है। तो ऐसे ही आप फिर
पढ़ेंगे, राजयोग पढ़ना प्रारंभ किया, अगर राजयोग और ज्ञान के बारे में भी गहराई में जाएंगे तो उससे क्या होगा ना, आपके आइडियाज क्लियर होंगे। जब आइडियाज जितने क्लियर होते जाएंगे, विचारों में एक निर्मलता आती जाएगी, तो जीवन कैसे जीना है अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, हमारा अभी क्या है, हम सोचते हैं हमें क्या बनना है, मतलब हमारी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, जी जी। स्टाइल कैसा होना चाहिए। लाइफस्टाइल तो जो है, जो हम हमारा है वही बना रहेगा। हम जो अ, कोई भी मनुष्य है, उसकी जो शारीरिक गतिविधियां हैं, जो मानसिक गतिविधियां, वो रहती हैं वैसी ही। तो जैसे एक जैन बुद्धिज्म में आता है, आपने सुना होगा, एक जैन बुद्धिज्म जो होता है, वो जापान का एक सिस्टम है जिसमें विरोधाभासों के द्वारा कुछ सत्य कहने का प्रयास करते हैं। वो भी एक प्रकार का, जैन बुद्धिज्म में भी कुछ तो ध्यान और ज्ञान की एक परंपरा है, वो बुद्ध धर्म का ही एक हिस्सा है। तो एक जैन बुद्धिक स्टोरी आती है कि अनुभव है, उसको वो नाम देते हैं सटोरी। सटोरी मतलब सतोरी या सटोरी मतलब जिसे हम कहते हैं कि उसे ज्ञान लाभ हो गया, या भक्ति लाभ हो गया, परम भक्ति लाभ हो गया। तो बोलते हैं अच्छा, जब मुझे सटोरी हुई तो क्या हुआ। तो उसमें एक प्रश्न कहते हैं जब सटोरी नहीं हुई थी, तब मैं सुबह उठता था, पानी लेके आता था कुएं से, लकड़ियां काटता था, खाता था। अब मुझे सटोरे हो गया है, अभी मैं सुबह उठता हूँ, पानी लाता हूँ, लकड़ियां काटता हूँ, घर चलाता हूँ। तो मतलब बाहरी रूप से तो लगभग व्यक्ति वही कर रहा है, नैतिक काम करना है, उसमें अनैतिक काम नहीं करना। बाहरी रूप से जो भी काम कर सकते हैं, नहीं, अनैतिक काम नहीं कर सकते, नैतिक काम करना है, नीति पे शास्त्र सम्मत वो काम कर रहे हैं। लेकिन बाकी और परिवर्तन कुछ नहीं ज्यादा दिखाई देने वाला। ये तो आंतरिक जो हमारी श्रद्धा है, आंतरिक भाव है, उसमें परिवर्तन आएगा। कि मान लो जब व्यक्ति को भगवान लाभ या ईश्वर लाभ होता है, तो क्या होता है कि उसके दो सींग उगाते हैं क्या। माँ प्रश्न करती नहीं, उसके दो सींग नहीं उगते, वो वैसा ही है जैसे पहले था, लेकिन उसके अंदर में अब भक्ति हो गई है, स्वार्थता की भाव आ गई है, एक आंतरिकता की भाव आ गई है। उसमें जो परिवर्तन बाहर से तो एक जैसा लगता है, लेकिन अंदर से बहुत परिवर्तन आ जाता है। लेकिन ये भी है, जो अंदर है वो बाहर तो व्यक्त है, वो बाहर व्यक्त तो होगा ही। तो मान लीजिए आप में वो प्रगति होती है, तो बाहर दिखाई देगा आपका जीवन, आपके जीवन में निस्वार्थता दिखाई देगी, आपके जीवन में भगवान के प्रति प्रेम दिखाई देगा। और उसका सबसे जो ये अहंकार है वो बहुत कम हो जाएगा। तो ये हम धीरे धीरे पहुंचेंगे उस अवस्था तक, अवश्य हो। लेकिन हम सही वे में है कि नहीं, ये हम कैसे समझ सकते हैं? मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं लेकिन कुछ प्रगति हो रही है या नहीं? कुछ लक्षण हैं, कुछ लक्षण हैं कि हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं। एक तो कि मन में और शांति है कि नहीं, पहले से अधिक शांति आएगी, मतलब मन की चंचलता कम होती दिखाई देगी। साथ ही मन के जो विचार हैं, वो क्वालिटी ऑफ थॉट्स जिसको बोलते हैं, वो उसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देगी। इसके बाद बड़े ही प्रसिद्ध स्वामी जी थे, स्वामी यतीश्वरानंद जी महाराज, वो कहते थे कि जैसे तो, सारे दिन में आपको किस प्रकार के विचार आ रहे हैं, इससे पता चलता है कि आपकी कितनी प्रगति हुई। कि तुम्हारे मन में लोभ के विचार आ रहे हैं सारे दिन में, या काम के विचार आ रहे हैं, या घृणा के, या ईर्ष्या के, तो चाहे हमने अच्छी तरह से प्रगति इतनी नहीं हुई। तो उस प्रगति को बनाने के लिए द क्वालिटी ऑफ थॉट्स, हमारे जो विचारों की है उसको देख, उनकी गुणवत्ता को देखना पड़ेगा। तो जितना हो सके हमें ये क्या बोलते हैं, माइलस्टोन्स अवश्य है, लेकिन ज्यादा भी अपने आप को जज करने की आवश्यकता नहीं कि मैं अभी कितना आगे बढ़ा हूं, है अभी, अच्छा मेरा इतनी प्रगति हो गई है। उससे फिर अहंकार बढ़ता है, उसमें फिर एक अहंकार बढ़ता है, तो उसको हमें दूर रखना चाहिए। और, और जितना हो सके इसमें भी जैसे कहते हैं ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो यहाँ भी आते, भगवान के विषय में भी आता है कि मैंने जो भी किया है, मैं भगवान तुमको समर्पित करता हूँ। तो मैंने भक्ति का कुछ प्रयास किया, मैंने इस पे बैठ के सुबह बैठ के जप किया, शाम को बैठ के जप किया, इस प्रयास को भी मैं तुम्हारे प्रति समर्पित करता हूँ। इसको लेके भी मैं अब दूसरों को बताता फिरूं
कि मैं इतना जप कर रहा हूँ, या फिर तुमसे बेहतर हूँ, मेरे को ये अनुभव हुए हैं, ये भी उसकी भी हमें सावधान रहना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ना, उनको थोड़ा सा कोई आध्यात्मिक अनुभव होता है, आपको फिर वो अपने आप को विशेष मानना लग पड़ते हैं, और दूसरों को बताते हैं कभी कभी, जिससे कि बताना नहीं कि किसी को मेरे को ये अनुभव हुआ है। तो उससे फिर क्या होता है, उनके जीवन में एक प्रकार की वो कहीं अटक जाते हैं। कहने की जरूरत नहीं है, बस मैंने कह दिया, मैंने कर लिया, ने उसको अनुभव हो गया। सभी शारदानंद जी महाराज जो थे, वो कहा करते थे, मान लो तुम्हें निर्विकल्प समाधि हो गई है, जैसे हम मानते हैं ना, ज्ञानियों की दृष्टि से देखते हैं उसको, निर्विकल्प समाधि हो गई, ऐसी उसका ध्यान लगा कि अब उसमें कोई विकल्प नहीं था, ऐसा सिर्फ सिर्फ आत्मा है, उसको छोड़कर कुछ भी नहीं है। तो बोले ठीक है, तुमको हो गया निर्विकल्प समाधि, तो क्या है उसमें, बड़ी बात क्या है, तुमने अपने स्वरूप को ही तो प्राप्त किया, और क्या बड़ी बात है। तो हम जो जिसको इतना बड़ा आध्यात्मिक अनुभव कहते हैं, महाराज ने उसको भी सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है तुमको वो हुआ है, बस ठीक। तो हमें बस यही है, मन में शांति बढ़ेगी, निस्वार्थता बढ़ेगी, हमारे छोटे छोटे कार्यों में पता चल जाएगा हम कितना एक स्वामी जी कहते हैं ना, किसी व्यक्ति को अगर जानना हो तो उसके छोटे कार्यों से पता चलता है, वो पूरे मन लगा के वहां काम करता है, उसकी गुणवत्ता होती है, उसमें एक एक्सीलेंस होता है हर काम में, वो बड़ा ही सोच समझ के काम करता है, उससे भी पता चल रहा है कि उसकी आंतरिक प्रगति हुई, उसके दृष्टिकोण में अभी परिवर्तन हो रहा है। तो हमें जल्दीबाजी नहीं करनी, जिस रास्ते पे चल रहे हैं चलते रहे, आप जुड़े रहिए, इसी में बहुत कुछ हो जाए। धन्यवाद महाराज जी। मुकेश सोनी जी प्रश्न अपना करिए। जी हाँ, प्रणाम महाराज जी। नमस्ते। महाराज जी, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन ये था कि हमने अभी रिसेंटली कर्मयोग पढ़ा, उसको समझा, काफी कुछ चीजें उसमें हमारी ग्राउंड लेवल पे छोटी छोटी बातें क्लियर होती गई और काफी कुछ सीखना है। पर मेरा क्वेश्चन इसमें ये है, जिस तरह हमने कर्मयोग में पढ़ा कि हमें निष्काम और निस्वार्थ भाव से कर्म करते रहना है, निष्काम भाव सर्वोपरि है, और जो भी कर्म कर रहे हैं वो हम ईश्वर को अर्पित करके निश्चिंत हो जाएं, उसके फल की इच्छा न रखते हुए हम लोग निश्चित हो जाते हैं। इसी तरह हमारे रोजमर्रा के बहुत सारे कर्म होते हैं। केवल जब ध्यान और भगवान का पूजन पाठ तक ही हमारे कर्म को सीमित न रखें, पूरा हम दिन भर जो काम करते हैं उसमें भी ईश्वर को अर्पित कर दें, ये हम ओवरऑल समझ में आया। लेकिन क्या हम ऐसे भक्ति भक्ति केवल वही तक सीमित नहीं रखते हुए हम लोग आगे भी बढ़ाना चाहें कि भी केवल भगवान के पूजा पाठ पूर्ण भक्ति से हम लोग करते हैं, श्रद्धा से करते हैं ना, केवल उतना ना करते हुए हमारे रोजमर्रा के भी काम होते हैं, हमारे धन उपार्जन के भी काम होते हैं, उनमें भी हम भक्ति को कैसे उतारे हैं, या किसी को दिखाना नहीं है, केवल मन ही मन भक्ति से श्रद्धा से, जैसे निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, ऐसे ही भक्ति को भी कैसे उतारे। जैसे अभी आशीष भैया ने भी बोला और अपने लोगो भी है रामकृष्ण मठ मिशन का, जिसमें कि समन्वय सभी डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ, क्या सुन पा रहे हैं आप? हाँ, अब क्लियर है। जी जी जी। जैसे अभी आपने भी कहा कि समन्वय बना के चलना है, तो हम रोज अपने जीवन की दिनचर्या में भक्ति योग को कैसे समाहित करें? एक तरीका तो यह है कि आप हर रोज एक तो कुछ साधनाएं रखें। जी जैसे श्री माँ कहती थी कि सुबह और शाम बैठ के हमें जप करना चाहिए। जी एक तो भक्ति को ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है जिसको हम अपने जीवन में ला सकते हैं कि 15 मिनट, अगर आप दीक्षित हैं तो अपने मंत्र का जाप करिए, दीक्षित नहीं है तो भगवान की जो भी रूप को याद करते हैं उसको याद करके सुबह शाम एटलीस्ट कुछ मिनट निकाल लीजिए, 15 मिनट निकाल लीजिए या आधा घंटा निकाल लीजिए अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन उसको छोड़िए मत। तो एक तो भक्ति को इस तरह अपने जीवन में ला सकते हैं। दूसरा है, हम अपने छोटे छोटे जो भी कार्य हैं, भगवान से कनेक्ट करें। मैंने एक बार कहीं पढ़ा था कि जब भक्ति जीवन में प्रवेश करती है तो क्या होता है, जब भक्ति जीवन में प्रवेश करती है तो प्रसाद बन जाता है। जब
कहीं जाना होता है तो वो तीर्थ यात्रा बन जाती है। जो सब कार्य कहते हैं, अर्थात एक इंग्लिश में उसे कहते हैं अंडर करंट ऑफ गॉड। मतलब मन में एक सब समय भगवान के बारे में एक चलता रहेगा कि हाँ भगवान है, भगवान है, मैं उनकी उपस्थिति में हूँ। अभी भी देखो ना, हम बहुत से ऐसे काम कर बैठते हैं जो हम जानते हैं वो नैतिक नहीं है या वो शास्त्र सम्मत नहीं है। वो इसलिए होता है क्योंकि हम सोचते हैं कि भगवान अभी देख नहीं रहे, भगवान नहीं है अब। तो हम सब समय अगर भगवान की उपस्थिति को अनुभव कर सकें तो हमारे जीवन में एक धीरे धीरे ही हो एक, लेकिन समूल परिवर्तन आता है। तीन चार बातें हैं बस, छोटी छोटी बातें, जैसे आपने काम किया, आप मान लीजिए आपकी कोई दुकान है, काम करते हैं, तो जो काम करके अंत में कह दिया ये मान लीजिए ठाकुर के भक्त हैं, श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु, या राम जी के राम अर्पणमस्तु, जो भी है। तो उससे क्या होगा, आपने जो भी काम किया था उसका जो करने का जो क्रेडिट था, वो क्रेडिट अब आप अपने भगवान के ट्रांसफर कर दिए। तो अब क्या होता है, सुख आता है, दुख आता है अपने कर्मों के अनुसार। पुण्य और पाप कर्मों से या अच्छे और बुरे कर्मों से जो भी हमारे पास अनुभव आते हैं, कहते हैं, ठीक है, अब आ गया है, मैं तो अब इस दुख को झेलूंगा, जितना हो सके सही ढंग से झेलूं। तो और साथ ही मैं भगवान से स्मरण करता रहूंगा। स्वामी जी एक जगह कहते हैं कि दुख की परिस्थितियों में नाथ, सुख की परिस्थितियों में बोलो हे प्रिय हे नाथ। देखो हर समय भगवान का स्मरण करके ला रहे हैं ना। और साथ ही साथ कभी कभी सदग्रंथों का पाठ करना, जैसे भक्ति के ग्रंथों का पाठ करना। आप ठाकुर के वचनामृत को पढ़िए हर रोज, वो भी भक्ति का ही एक साधन है। साथ में जैसे भागवत है, भागवत ग्रंथ तो बहुत है, या ऐसे भक्ति विषयक जो ग्रंथ हैं जिन जुड़ सकें, सिंपल स्वामी जी का भक्ति योग पढ़िए, तो उससे भी हम अपने जीवन में भक्ति को इस प्रकार से छोटी छोटी चीजों से अपने में परिवर्तन। वैसे ना एक नवधा भक्ति की बात आती है, रामचरितमानस में भी आती है, भागवत में भी आती है। नवधा भक्ति, नौ प्रकार की भक्ति, उसमें एक पूजन है, अर्चन, सत्संग है, भगवान के लिए कुछ काम करना है, तो ये सब प्रकार के में बात आती है। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।